In the name of Allah, who is the most Rahman and Rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। Dear learners, before starting this video, please accept my apologies. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम जो एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर, एक फिक्शन को, जो कि एल्बर्ट कैमस का लिखा हुआ था, द आउटसाइडर, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली आई हैड मेड 2 मिस्टेक्स, जिसकी वजह से मैं आप सब लोगों से सॉरी करता हूँ। एंड इंशाल्लाह जो भी वो मिस्टेक्स हुई इस वीडियो के अंदर हम उनको पूरा करने की, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मिस्टेक व्हाट डिड आई विच आई मेड, वो ये थी कि हमने जो कहानी डिस्कस की थी द आउटसाइडर की, वो एक्चुअली पार्ट 2 के अंदर मैंने अपनी तरफ से तो कंप्लीट कर दी थी। बट इवेंचुअली मैं एक स्क्रॉल कर रहा था अपने चैनल को, तो मैंने जब इस वीडियो की लेंथ देखी, मैंने कहा कि इतनी तो लेंथ तो नहीं होनी चाहिए। तो वो जब देखा तो वो कुछ पार्ट अंदर से मिसिंग था, तो मुझे बाद में पता चला। तो आई थॉट कि एक तो आप लोगों से अपोलॉजीज कर लूँ, सॉरी कर लूँ, और दूसरा जो रिपेयरिंग पार्ट है ना, वो कंप्लीट कर लूँ। सो इंशाल्लाह इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट। एंड सेकंड वन, एक नेम था जिसके अंदर हम ना उसको मिस प्रोनाउंस करते रहे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी ना वो हम गलत प्रोनाउंस करते रहे थे। जो हमारा राइटर है एल्बर्ट कैम्यो, हम इसको प्रोनाउंस कर रहे थे एल्बर्ट कैमस, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज एल्बर्ट कैम्यो। द रियल प्रोनाउंसिएशन इज एल्बर्ट कैम्यो। तो इन एक ही मिस्टेक है बेसिकली, दूसरी तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। तो जो एल्बर्ट कैमस हम प्रोनाउंस कर रहे थे वो प्रोनाउंसिएशन भूल जाइए, नई प्रोनाउंसिएशन जो आपने जेहन में रखनी है वो एल्बर्ट कैम्यू की जेहन में रखनी है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, बगैर आप कोई गलती किए, एरर किए, हम अपने जो रिमेनिंग पार्ट है स्टोरी का रह गया था, छोटा थोड़ा सा रह गया, वो हम इंशाल्लाह थोड़ी ही वक्त के अंदर, थोड़े मिनट्स के अंदर हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो जी कहानी का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, पार्ट 2 भी हाफ हो चुका था, थोड़ा सा रह चुका था। अब कहानी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ से होता है कि जो जेलर था वो मीर सॉल के पास आ चुका था, उससे पूछता है कि भाई आपको कितनी देर यहाँ पे हो चुकी है। तो मीर सॉल रिप्लाई करता है कि भाई मुझे तो नहीं पता कि कितनी देर हो चुकी, मैं तो उठता हूँ सूरज के साथ, खाता हूँ पीता हूँ, जो भी एक्टिविटीज वो करता हूँ और अपना दिन गुजार लेता हूँ। आई हैव नो आइडिया अबाउट सच थिंग्स। तो जेलर उसको रिस्पॉन्ड करता है कि भाई इट्स बीन 6 मंथ्स यू आर हेयर, आपको 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। मैं कहते हैं अच्छा ऐसा ही होगा। अब मिस ऑल को जस्ट एक ही बात का इंतजार है, वो है उसके ट्रायल का, कि कब उसका ट्रायल हो, कब उसका फैसला हो, और जो भी उसके हक में आए या उसके अगेंस्ट आए वो उसको एक्सेप्ट करे। क्या जी वक्त गुजरता गया, इसी तरह वो ट्रायल का जो दिन था वो आ जाता है, इसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। और कोर्ट के अंदर जब पेश किया जाता है, एवरी वन वॉज प्रेजेंट देयर, हर एक बंदा जो स्टोरी का करेक्टर है, जो भी इससे मुंसलिक है, जो भी इससे अटैच है, हर एक बंदा उस अदालत के अंदर, उस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो इसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, फिर बारी बारी हर एक मेंबर को, हर एक करेक्टर को बुलाया जाता है, उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जाती है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे हैव विद मीर सॉल। तो हर एक बंदा आता है, अपनी अपनी बात सुनाता है, अपनी अपनी गवाही देता है, और इसकी पर्सनैलिटी के बारे में, इसके एटीट्यूड के बारे में और इसके रवैये के बारे में बता के वहां पे चला जाता है। जितने भी इसके दोस्त थे, जितने भी इसके नेबर्स थे, जहाँ ये इसकी माँ की डेथ हुई थी वहां से जो लोग, डायरेक्टर, केयर टेकर, वार्डन वगैरह जो थे, वो सारे के सारे आए, इसकी गवाही दी। जो भी नेबर्स थे, साला मानो जो भी थे, हर एक बंदा बारी बारी आता है, उसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, और जिस तरह का उनका इसके साथ रिलेशन बिल्ड हुआ होता है ना, वो सब कुछ वैसे ही बता के चले जाते हैं। आखिर पे जिस बंदे को बुलाया जाता है वो रैमसे सिम्स को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मौजूद है। उसके पूछा जाता है कि मौत किस तरह हुई जिसकी वजह से इसको यहाँ लाया गया, और जो भी ट्रेडिशनली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो उससे भी पूछते हैं। एट द एंड जो उसने जुर्म किया होता है, जुर्म की तो भैया जी सजा मिलती ही मिलती है, तो उसको सजा दी जाती है, सजाए मौत की। और कहते हैं कि जी आपको गिलेटन के जरिए सजा दी जाएगी। गिलेटिन क्या होता है कि एक किस्म का बड़ा सा चाकू लगा होता है, वो ऊपर से छोड़ते हैं और गर्दन नीचे होती है। वो जब ऊपर से छोड़ते हैं तो जो गर्दन होती है वो आपके बॉडी पार्ट से अलग हो जाती है। तो इसको वापस जेल भेज दिया जाता है। और जेल जब ये आ जाता है तो इसके पीछे एक प्रीस्ट भेजा जाता है जिसका नाम चैम्पलेन है, ही इज द प्रीस्ट। अब चैम्पलन जेल के अंदर आता है, आने के बाद उसको ना कुछ दर्स टाइप देते हैं, मीन्स कि जब आखिरी लम्हात चल रहे हो तो हम कहते हैं कि अल्लाह को याद कर लें, शायद हमारी बख्शिश हो जाए। तो प्रीस्ट आता है, पादरी आता है,
वो ना इसको आखिरत के बारे में, दुनिया के बारे में, जो इसने डीड्स किए, काम किए और जो उनका नतीजा जो कुछ भी आखिरत के बारे में, द डे ऑफ जजमेंट, सब चीज़ों के बारे में इसको बताना शुरू कर देता है कि अगर हम बुरे काम करेंगे उनकी सज़ा ये, अच्छे काम करेंगे उनकी सज़ा ये। मीर साहब इन सब चीज़ों को सुन रहा होता है और जब इन तमाम चीज़ों से आवाज़ार हो जाता है तो वो उसको कहता है, देखिए मिस्टर, आई डोंट हैव सच टू मच टाइम, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट इन गॉड्स टॉक। मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, तो मैं ऐसी चीज़ों के अंदर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरी फ़ेट के अंदर, मेरी किस्मत के अंदर जो चीज़ है वो मुझे मिल ही जानी है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच थिंग्स। इन तमाम चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मुझे मौत कबूल है, मुझे सज़ा हुई है तो मैं उसको दिल से कबूल करता हूँ। बस मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि जब मेरी मौत हो रही हो, जब मुझे फांसी दी जाए या जो मुझे एग्ज़ीक्यूट किया जाए, जब भी किया जाए, तो मेरे सामने देयर मस्ट बी अ बिग क्राउड। मेरे सामने लोगों का एक हजूम होना चाहिए और लोगों का जो हजूम होना चाहिए, चाहे वो मुझसे नफ़रत में, चाहे मुझसे मोहब्बत में, चाहे मुझसे हसद में, जिस तरह भी वो मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं कि हम इस बंदे की वजह से क्लैपिंग कर रहे हैं। मेरी सिर्फ़ यही विश है कि जब भी मुझे सज़ा दी जाए, जब भी मैं मौत की घाट उतारा जाऊँ, तो लोग मेरे सामने बहुत ज़्यादा तादाद में हों और वो मेरे लिए क्लैपिंग करें। ये अल्फ़ाज़ थे जो उसके आखिरी और इसके बाद इस स्टोरी का, इस फ़िक्शन का यहाँ पे एंड हो जाता है। पूरी की पूरी कहानी के अंदर आपको एक्जिस्टेंशियलिज़्म और एब्सर्डिज़्म के जो एस्पेक्ट हैं, वो नज़र आएँगे। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।